दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं, वो भी विदाउट पीसी। उसके बाद उसको कैसे रूट करते हैं विदाउट कस्टम रिकवरी, विदाउट पीसी। अगर आप Xiaomi या Realme के यूज़र हो तो उसका बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हो तो उससे रिगार्डिंग वीडियोस आई बटन पे मिल जाएगी। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। और कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो ना तो इंस्टा पे एक मैसेज छोड़ देना, बंदा तुरंत हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी। एक OTG डाटा केबल और एक दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं फ़ोन आज अनलॉक करके बताने वाला हूँ और जिसको रूट करके बताने वाला हूँ ये इंटेक्स का है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई भी एंड्रॉयड कर सकते हो इससे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स ओपन करनी है, अबाउट फ़ोन में जाना है और यहाँ पे जहाँ आपको बिल्ड नंबर दिखेगा उस पर ना आपको 6 to 7 टाइम्स क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से जब तक 6 to 7 टाइम्स क्लिक करोगे तो ये बोलेगा यू आर नाउ ए डेवलपर, मतलब आप डेवलपर हो चुके हो। अब आपको क्या करना है, एक बार बैक जाना है, डेवलपर ऑप्शन ढूंढना है। अब ये डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे बाहर मिल जाता है, किसी किसी फ़ोन में एडिशनल सेटिंग में मिलता है। तो उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेटिंग्स ओपन किया, यहाँ बाहर ही डेवलपर ऑप्शन है। तो डेवलपर ऑप्शन को जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर आपको तीन चीज़ें इनेबल करनी है। पहला तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है, उसके बाद आपको OEM अनलॉकिंग उसको इनेबल करना है, उसके बाद तीसरी चीज़ वो है USB डीबगिंग, इसको भी इनेबल करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, OEM अनलॉकिंग, USB डीबगिंग, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इनेबल कर लेनी है और इस फ़ोन को साइड में रख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको अपना जो डेटा केबल है उसको कनेक्ट कर लेना है। उससे पहले आपको जो दूसरा फ़ोन है ना उसमें आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखना है जिसका नाम है बगजैगर, ठीक है। और इसके बाद ना आपको यहाँ पर उसका जो चार्जिंग पिन वाला सेक्शन होता है ना डेटा केबल का, तो उसको उस फ़ोन को कनेक्ट करना है जिस फ़ोन का आपको बूट लोडर अनलॉक करना है। तो मुझे जो मेरे हाथ में जो फ़ोन दिख रहा है ना इसका बूट लोडर अनलॉक करना है, ठीक है। मैं इसको इंटेक्स बोलूँगा ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो ये इंटेक्स का बूट लोडर अनलॉक करना है, तो इसको मैं चार्जिंग सेक्शन वाला पिन इसको कनेक्ट करता हूँ और जो OTG सेक्शन है दूसरे साइड वो कनेक्ट करूंगा। एज अ कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ मैं रेडमी फ़ोन को, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको साइड में, लेफ्ट साइड में जो रेडमी फ़ोन है इसको OTG कनेक्ट करना है। जैसे ही कनेक्ट करोगे उसके बाद आपको इस तरह से दोनों फ़ोन्स ऑन में हो जाएगी, जैसे आप देख पा रहे हो। अब आपको पहला काम क्या करना है, यहाँ पर बगजैगर एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना एक ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहले इसको पहले पेज पे ले जाना है। तो इसको पूरा इधर सरका लेना है, फर्स्ट पेज पे आ जाना है। तो ये आ चुके हैं फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर लिस्ट डिवाइसेस करके एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिस्ट डिवाइसेस, इस पर क्लिक करना है। तो ये डिवाइस कनेक्ट नहीं बोल रहा है, तो ये कुछ एप्लीकेशन का दिक्कत होता है कभी कभी। तो आपको एक बार निकाल के OTG फिर से लगा लेना है, ठीक है। जैसे लगा लोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर हाँ कुछ पॉपअप खुला। अब इस डब्बा दिख रहा है ना, इस डब्बे पे राइट करना है, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद आपके दूसरे फ़ोन में भी डब्बे पे राइट करना है और ओके करना है, ठीक है। इस तरह से दोनों फ़ोन में ऐसे पॉपअप खुलेंगे, दोनों फ़ोन में डब्बे को राइट करना है और ओके करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके कंप्यूटर वाले फ़ोन में, मतलब आपका ऐसा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं इस फ़ोन में। यहाँ पर आपको लिस्ट डिवाइसेस पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ डिवाइस का नाम शो हो रहा है जैसे कि नो सीरियल डिवाइस है, ठीक है। तो ये ब्लू बटन पे टिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है ADB स्पेस डिवाइसेस। उसके बाद ये प्ले बटन पे आपको टिक कर देना है, तो ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस का नाम शो करेगा, मेरे केस में शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो मेरे डिवाइस का प्रॉब्लम है, ठीक है। वो पोर्ट ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब दूसरा कमांड डालना है यहाँ पर ADB स्पेस रीबूट स्पेस बूट लोडर। उसके बाद आपको प्ले बटन पे टिक कर देना है, ठीक है। तो इस केस में आपका फ़ोन जो है, जो आपका इंटेक्स वाला फ़ोन है, जो राइट साइड में जो फ़ोन दिख रहा है जिस पे एरो दिखा रहा हूँ, वो फ़ोन आपका फास्ट बूट में जाएगा, रीबूट होगा बूट लोडर में। लेकिन मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में दिक्कत है, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो रहा है ठीक से, पोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मैन्युअली स्विच ऑफ करके फास्ट बूट में ले जाऊँगा, ठीक है। समझ रहे हो ना आप बात को, ठीक है। आपको लेकिन आपको वही चीज़ें करनी है जो मैंने बताया। पहले लिखना है ADB स्पेस डिवाइसेस, लिखने के बाद डिवाइस शो करेगा आपका। उसके बाद दूसरा कमांड लिखना है ADB स्पेस रीबूट स्पेस बूट लोडर। ऐसे करोगे तो आपका जो राइट साइड में जो फ़ोन है जिसका बूट लोडर अनलॉक करना है उसका वो फ़ोन ना आपका बूट लोडर में चला जाएगा। लेकिन अब मैंने इसको मैन्युअली ऑफ कर लिया है। और ये जो कंप्यूटर वाले फ़ोन में ना सबसे लास्ट में सरकाना, ये बिजली वाले आइकन पे ले जाना है जहाँ पे मैंने रेड सर्कल दिखाया। अब आ जाते हैं हमारे उस फ़ोन पे जिसका बूट लोडर अनलॉक करना है, इंटेक्स वाले फ़ोन पे। इसको मैं फास्ट बूट में ले जा रहा हूँ, मैन्युअली हाथ से ले जा रहा हूँ क्योंकि वो हुआ नहीं ना जब कमांड परफॉर्म नहीं हुई। तो वॉल्यूम अप और पावर की प्रेस करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपका।
तो उसके बाद ये एरो की है ना, इसको जो एरो दिख रहा है इसको ले जाना है हमें फास्ट बूट पे। तो वॉल्यूम अप की दबाओगे तो ऊपर नीचे होगा, वॉल्यूम डाउन दबाओगे तो कंफर्म होगा। तो ये फास्ट बूट पे आया है एरो, इसको कंफर्म किया मैंने वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके। ठीक है, ये कंफर्म हो चुका है। अब ये बिजली वाले आइकन पे दबाना है और यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ ब्लू बटन पे दबा रहा हूँ तो डिवाइस नॉट कनेक्ट बोल रहा है, तो एक बार निकाल के लगाता हूँ OTG और उसके बाद ये इस डब्बे पे टिक करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर से टिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ये ब्लू वाली बटन जो दिख रही है इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ बिजली वाले आइकन पे आना है, ब्लू बटन पे टिक करना है, आई अंडरस्टैंड पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पहला कमांड लिखना है फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस। उसके बाद ये बटन पे टिक करना है। उसके बाद ये देखिए फास्ट बूट डिवाइस शो कर रहा है। ठीक है, फास्ट बूट में शो हो गया, मतलब कनेक्ट हो गया अपना डिवाइस परफेक्टली विदाउट कोई दिक्कत के। अब दूसरा कमांड परफॉर्म करते हैं, फास्ट बूट स्पेस OEM स्पेस अनलॉक। उसके बाद प्ले बटन पे टिक करना है आपको, वही नीले वाले बटन पे। उसके बाद आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो ये इस तरह से अनलॉक हो जाएगा। अगर वो कमांड वर्क नहीं कर रही तो दूसरी कमांड स्क्रीन पे दिया हूँ वो कमांड ट्राई करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ना वॉल्यूम अप की प्रेस करना है, यस करना है यहाँ पे। इसका मतलब होता है बूट लोडर अनलॉक हो रहा है। तो बूट लोडर अनलॉक के लिए पूछा था हमने, यस कर दिया, वॉल्यूम अप की दबा के बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। यहाँ पे बता भी रहा है बूट लोडर अनलॉक हो चुका है करके, टोटल टाइम सक्सेसफुल करके। तो अब क्या करना है, यहाँ पे तीसरी कमांड रन की है, फास्ट बूट स्पेस रीबूट। ये कमांड रन करनी है। उसके बाद प्ले बटन पे टिक करना है। तो इस तरह से प्ले बटन पे टिक करने के बाद आपका जो जिसका बूट लोडर अभी हमने अनलॉक किया इंटेक्स का, तो वो फ़ोन अभी रीबूट होगा और यहाँ पे इरेज हो जाएगा, क्योंकि इसका बूट लोडर अनलॉक करने के बाद पूरा इरेज हो जाएगा, डेटा इरेज हो जाएगा, वारंटी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको। तो जैसे आप देख पा रहे हो इरेज हो रहा है, मतलब बूट लोडर हमारा सक्सेसफुल अनलॉक हो चुका है एक तो, और वारंटी भी खत्म हो जाएगी। याद रखिए वारंटी अगर है, वारंटी में आपका फ़ोन, तो ये प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, फ़ोन चालू हो चुका है, इरेज हो चुका था डाटा, मैंने सेटअप वगैरह कर लिया, फ़ोन चालू हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है ध्यान से देखो। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, अबाउट फ़ोन में जाना है, यहाँ पे अपना मॉडल वगैरह नोट करना है। ध्यान रखिए मॉडल क्या है, एक्वा रिंग, इंटेक्स एक्वा रिंग। तो आपको अपना मॉडल देखना है कौन सा है। तो उसके बाद आपको अपने इस पे जाना है, क्या बोलते हैं, क्रोम पर, गूगल पर जाना है और यहाँ पे अपना मॉडल का नाम लिखना है, इंटेक्स एक्वा रिंग। फ्लैशिंग करके सर्च कर सकते हो, या फिर आपको स्टॉक रोम फॉर इंटेक्स एक्वा रिंग ऐसे लिख सकते हो, स्टॉक रोम फॉर आपके फ़ोन का नाम। ठीक है, सर्च करना है और यहाँ पर आपका जो है आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आ चुकी हैं। अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, कौन सी बताता हूँ, रुको। तो ये देखिए इंटेक्स एक्वा रिंग स्टॉक फर्मवेयर रोम, ठीक है, और ये भी है। ठीक है, ये पहली वेबसाइट है। मैं दूसरी वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको, कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हो। तो ये दूसरी वेबसाइट खोला मैंने, तो यहाँ पर देखिए फाइल की लिंक दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, डाउनलोड लिंक दी है यहाँ पे, गेट लिंक करके। और ये देखिए अब यहाँ पे ना 2-3 वर्जन हो सकती हैं इसके। तो इसके लिए कौन सा वर्जन परफेक्ट रहेगा, इसके लिए आपको अपना बिल्ड नंबर नोट करना है। देखो इंटेक्स एक्वा रिंग वर्जन 05 इंडिया। ठीक है, तो सेम वर्जन लिखा होना चाहिए जहाँ से आप डाउनलोड करो। जैसे देख रहे हो यहाँ पर इंटेक्स एक्वा रिंग मीडिया टेक, उसके बाद वर्जन 05। तो सेम मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। याद रहे दूसरा वर्जन डाउनलोड मत करना, सेम बिल्ड नंबर का वर्जन ही आपको फाइल डाउनलोड करनी है, याद रखिए, वरना आपका फ़ोन बंद पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ, किस में, ये वाले कंप्यूटर वाले फ़ोन में। ये देखिए इंटेक्स एक्वा रिंग वही है। डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैंने एक्सट्रैक्ट करके रख दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ना आपका एक फ़ोल्डर बनेगा, ये फ़ोल्डर बना है ऊपर, और इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हियर करोगे तो ये फोल्डर बनेगा और फोल्डर के अंदर आपके इमेजेस फाइल दिखेंगी। तो ये सारा देखने को मिलेगा। फर्मवेयर ओपन करना है, फर्मवेयर ओपन करने के बाद यहाँ पे बूट IMG, कैच IMG, ये सभी IMG फाइल दिखने को मिलेगी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वो बूट IMG दिख रही है ना, वो देखो पहले आप। तो इस बूट IMG को सिंपली आपको इसको यहाँ से कॉपी, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली वो फाइल है ना आपको इस फ़ोन में डालना है। कौन से फ़ोन में डालोगे, जिस फ़ोन को आपको रूट करना है, इंटेक्स में डालोगे इस फाइल को। अब आप उसको कैसे भी डालो, आप एक तो फिर किसी भी फाइल शेयरिंग ब्लूटूथ से, या फिर शेयर इट वगैरह जो कुछ है, ज़ापिया वगैरह, उससे आपको शेयर करना है। वो बूट वाली फाइल को किस में डालना है, जिसका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना है। तो मैं इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना चाहता हूँ इंटेक्स का। तो वो फाइल मैंने इसमें ले ली, जो बूट निकला था ना इसके सॉफ्टवेयर में से। तो ये इंटरनल स्टोरेज कहा गया वो बूट, तो ये ज़ापिया से ले लिया था मैंने, उसको दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये रहा, ये देखिए बूट, ये इसी फ़ोन का बूट है। ठीक है, ये इंटेक्स इसी फ़ोन का बूट है, जिसको मैंने उस फ़ोन में एक्सट्रैक्ट किया था, क्योंकि इसमें टच इशू चल रहा है तो ये काम नहीं करता इसलिए। तो ये बूट IMG फाइल को अब क्या करना है,
किसी भी फोल्डर में नहीं रखना है, इसको बाहर निकालना है। कट पेस्ट कुछ भी करो, इसको बाहर किसी भी फोल्डर में नहीं रखना है, बाहर इंटरनल स्टोरेज में रखना है। ये देखिए मैंने बाहर रख दिया। ये बूट IMG इसी फ़ोन का है, मैंने जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था ना उसमें से निकाला एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको अपना इंटरनेट ऑन कर लेना है, जिस फ़ोन को रूट करना चाहते हो उस फ़ोन का, और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट खोलनी है मैजिस्क, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है मैं बताता हूँ। मैजिस्क, यहाँ पे आपको लिखना है मैजिस्क APK, और यहाँ पे जैसे ही मैजिस्क APK या फिर APK डाउनलोड लिखोगे तो ये पहली वेबसाइट पे आपको मैजिस्क वाला वेबसाइट मिलेगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे जाना है और ये देखो डाउनलोड मैजिस्क ऐप लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर देना है, तो ये डाउनलोड वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रुको, ये टच इशू है ना, बहुत दिक्कत दे रहा है यार इस फ़ोन का। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ओपन हो चुकी है वेबसाइट, ये देखो ओके कर देना है। अब ये फाइल ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना, इस पर मतलब क्लिक करके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी थी, उसके बाद मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, इंस्टॉल भी हो रहा है। तो हम वेट करते हैं इंस्टॉल होने तक के पूरा। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है ओपन करना है इसको, ठीक है। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा मैजिस्क, इसको हाइड पे क्लिक करना है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो इंस्टॉल्ड NA मतलब नील, आपका मैजिस्क अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। NA मतलब इंस्टॉल नहीं है। अब इंस्टॉल पे क्लिक करना है, अलाउ करना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर ना आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ना यहाँ सिलेक्ट एंड पैच है ना, उस पर टिक करना है। उसके बाद इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा, तो ये 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको, या शो SD कार्ड या इंटरनल स्टोरेज होगा तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हो इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना है। ये बूट IMG जब भी हमने इसको बाहर रखा था, ठीक है। इस बूट IMG को आपको सिर्फ एक बार टिक करना है, तो इस पर टिक करने के बाद लेट्स गो पे टिक करना है। तो यहाँ पे ऑल डन होगा, पैच करेगा आपका मैजिस्क उस बूट IMG के साथ। तो ये देखिए ऑल डन लिखा आ चुका है, तो मैजिस्क पैच हो चुका है। अब एक फाइल बनेगी आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में। ये जो पैच हुआ है ना, ये पैच वाली फाइल बनेगी आपके इंटरनल स्टोरेज के डाउनलोड वाले फोल्डर में। मैं दिखाता हूँ आपको, ये फाइल मैनेजर ओपन किया मैंने, ये डाउनलोड में गया, सॉरी फिर से जाता हूँ। डाउनलोड में जाने के बाद देखिए मैजिस्क पैच, ये वाली फाइल बनेगी। इस फाइल को क्या करना है आपको, इस फाइल को ले जाना है अपने कंप्यूटर वाले फ़ोन में, मतलब दूसरे फ़ोन में। ये देखिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ज़ापिया से ले लिया था। ये देखिए सेम फाइल है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। ये फाइल को मैंने इस फ़ोन में डाला है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो फाइल मैंने इसमें लिया हूँ ना, तो ये फोल्डर के अंदर है, तो इसको फोल्डर के अंदर नहीं रखना है, इसको बाहर निकाल लेना है, फोल्डर के बाहर रखना है। ये बाहर रख दिया मैंने इंटरनल स्टोरेज में। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, जो आपका इंटेक्स वाला फ़ोन है जिसका हमने बूट लोडर अनलॉक किया, जिसको रूट करना चाहते हैं, उस फ़ोन को आपको स्विच ऑफ कर देना है और उसको फास्ट बूट में ले जाना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं ना अपने दूसरे फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ इस फ़ोन के साथ। ये ओके कर दिया मैंने, ठीक है। अब बगजेगर एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइस नॉट कनेक्ट इन फास्ट बूट बोल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा डिवाइस है इंटेक्स है, इसको ऑफ करता हूँ और इसको ले जाता हूँ फास्ट बूट में। अब फास्ट बूट में कैसे ले जाना है वो बताता हूँ मैं आपको। पावर ऑफ कर दिया मैंने इसको। जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा आपका डिवाइस, उसके बाद इसको फास्ट बूट में ले जाने के लिए वॉल्यूम अप और पावर की दोनों एक साथ प्रेस करके रखने हैं, ठीक है। कुछ कुछ फ़ोन्स का वॉल्यूम डाउन और पावर की प्रेस करना पड़ता है फास्ट बूट के लिए। तो ये देखिए मेरा फास्ट बूट का एक इस तरह से इंटरफेस आएगा जब वॉल्यूम अप और पावर की प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे इस एरो को ना फास्ट बूट वाले ऑप्शन पे ले जाना है, ठीक है। ऊपर नीचे करने के लिए वॉल्यूम अप है, और फास्ट बूट में जैसे ही एरो आता है कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम डाउन प्रेस करना है। तो ये फास्ट बूट मोड इनेबल हो चुका है, यहाँ पे डिवाइस भी शो हो रहा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपके कंप्यूटर वाले फ़ोन पे आ जाना है। कंप्यूटर वाले फ़ोन पे ना आपको यहाँ पे बिजली का आइकन दिखाई देगा, एक देखो रहे हो यहाँ पर ऊपर देखो, ये देखो इस पे आ जाना है आपको। उसके बाद ये ब्लू बटन पे टिक कर देना है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड पे टिक करना है। उसके बाद पहला कमांड लिखना है फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस। उसके बाद ये ब्लू बटन जो दिख रहा है प्ले बटन, इस पर क्लिक करना है। तो ये डिवाइस का नाम शो करेगा, मतलब आपका डिवाइस परफेक्टली कनेक्ट हो चुका है बिना कोई दिक्कत के। अब उसके बाद नेक्स्ट कमांड लिखना है फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट स्पेस। अब आपको ऊपर एक बटन दिख रहा है, आपको ध्यान से देखो, उस बटन पे टिक करना है। उस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ना यहाँ पर अपना इंटरनल स्टोरेज शो करना है। ये देखिए शो, हाँ ये रहा मेरा Redmi Note 7 Pro इंटरनल स्टोरेज। और ये देखिए बूट पैच वाला जो मैंने इससे लिया था उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये नीले बटन पे टिक कर देना है। इसके बाद ये रूट वाली फाइल भेज देगा उस फ़ोन में। तो जैसे आप देख रहे हो फिनिश टोटल टाइम आना चाहिए बिना कोई दिक्कत के, ओके लिखा है। तो आपका जो फ़ोन है रूट हो चुका है। कौन सा, इंटेक्स वाला फ़ोन रूट हो चुका है। ये रूट वाली फाइल हमने उसमें भेज दी। अब नेक्स्ट उस फ़ोन को बूट करते हैं कैसे, फास्ट बूट स्पेस रीबूट। उसके बाद नीले बटन पे टिक कर दोगे तो आपका इंटेक्स वाला फ़ोन जो है वो चालू हो जाएगा, बूट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपका कंप्यूटर वाले फ़ोन का काम खत्म हुआ। OTG निकाल लो, अभी सभी काम खत्म है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ पा रहे हो सक्सेसफुली ना रूट वाली फाइल इसने भेज दी, उसमें मैजिस्क पैच वाली फाइल।
फ़ोन जो है वो चालू हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इंटरनेट वगैरह कनेक्ट कर लो अपना। उसके बाद जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी हमने मैजिस्क ओपन किया था तो वहाँ पे क्या लिखा था, इंस्टॉल, आगे क्या लिखा था, NA मतलब नील, वहाँ पे कुछ नहीं था, मैजिस्क हमारा इंस्टॉल नहीं था। तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो ठीक है, ये मैजिस्क एप्लीकेशन, इसको ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं इंस्टॉल्ड के बाद क्या लिखा है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखोगे, इंस्टॉल्ड के बाद लिखा है यहाँ पे 23.0, मतलब आपका फ़ोन रूट हो चुका है। अब ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे टिक करना है आपको एक बार। ये यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये हाँ, अरे हाँ ओके। उसके बाद यहाँ पे मैजिस्क हाइड करके ऑप्शन आएगा, इसको इनेबल करना है बस। इस तरह से आप अपना किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करके उसको रूट कर सकते हो, ठीक है। Xiaomi और Realme के लिए प्रोसेस अलग है, मैंने वो बता रखा है, आप आई बटन पे जाके वीडियोस देख सकते हो।